सबसे अहम सवाल है नाज़रीन कि अगर आप महदूद वसाइल में खुश रहना चाहें तो क्या ऐसा मुमकिन है। और ये लगभग इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की ख्वाहिश भी होती है, उसका टारगेट भी होता है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये टॉपिक इसलिए भी अहम है कि लगभग इस पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो अक्सरियत है लोगों की, वो इसी तगोदों में लगी रहती है कि महदूद वसाइल के अंदर किस तरह से मुतमईन रहा जाए, किस तरह से खुश रहा जाए, रात को जब आप सोएं तो आपको इत्मीनान की नींद आए। क्या ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन है भी सही? क्योंकि हमारा दीन तो कम अज़ कम हमें यही दर्ज देता है। जी जी बिल्कुल, दीन हमें कनात का, सब्र का दर्स देता है। अब देखिए कि हम जो तंगदस्ती की, खुशहाली की बात कर रहे हैं और खुशी को लिंक कर रहे हैं इसके साथ, तो देखिए तंगदस्ती और खुशहाली भी बेसिकली वसाइल के साथ नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बाजार वो करोड़ोंपति या अरबपति है, मगर वो इंतहाई तंगदस्त हैं। उनसे अपने रोजमर्रा के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिजनेस को चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, एम्प्लॉइज के लिए तनख्वाहें नहीं है, घर को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं है, और दिखावा बहुत ज्यादा है। लोगों के नजदीक वो अरबपति हैं या करोड़पति हैं, मगर वो इंतहाई तंगदस्त हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसा आदमी है जो चंद लाख या बल्कि चंद हजार में भी वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने अपना सर्कल अपने वसाइल के मुताबिक बनाया। उसने अपनी चीजों को उतना दिखावे की तरफ नहीं लेके गया। अब वो कम चीजों के साथ खुशहाल है, और एक आदमी बहुत कुछ लेके भी तंगदस्त है। इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है, दिस स्टेट ऑफ माइंड। सबसे पहले तो इस बात को समझ ये स्टेट ऑफ माइंड कैसे लाएं? ये प्रैक्टिस कैसे करें? क्या आप एक बंदा जो आदी हुआ हो या उसने अपने अंदर ये चीज़ उसको जो सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है कि हर एक चीज़ पैसे से ही होनी है, खुशी भी पैसे से मिलनी है, मोहब्बत भी पैसे से मिलनी है, इत्मीनान और राहत भी पैसे से मिलनी है, तो वो ये चेंज कैसे लाए अगर वो मुश्किलात का या तंगदस्ती का शिकार हो जाए? फिर भी एक तो ये बात है कि आप जो मेंटल स्टेट को चेंज करने की बात करते हैं, ये बनी कैसे है? ये हमारी आसपास की एनवायरनमेंट से बनी है। एनवायरनमेंट में लोग होते हैं। अगर लोग हमारी मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हैं तो हम भी तो लोग ही हैं ना। हम अगर इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाएं, इतने जबरदस्त मेंटल स्टेट के मालिक हो, हम आसपास के लोगों की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मिसाल देता हूं मैं, आप सिर्फ एक काम कीजिए। आज अपने अपने वार्डरोब को जाके चेक कीजिए। आपके पास ऐसे वहां पे दर्जनों सूट निकलेंगे जिसे आपने कई महीने से टच भी नहीं किया। आपने जूतों की अपनी लिस्ट को देख लें, आपने कितनों को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। अपने फ्रिज को देख लें, कितनी फूड है जो आपकी जाया हो रही है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप अगर चंद साल या चंद डेकेड पहले चले जाएं तो उस वक्त घरों को देखें तो कितने एसी थे, कितने टीवी थे, कितने फैंस थे, कितने फ्रिज थे, और आज कितने हैं। अब उस वक्त भी हम खुश थे, हम गुजारा कर रहे थे और अच्छे तरीके से कर रहे थे। आज बाजार ये मादी चीजें हमारे पास ज्यादा हो गई हैं, लेकिन ये बाजार ज्यादा मादी चीजें इस वक्त हमें नाखुशी की तरफ लेके जा रही हैं। तो शायद हमें अपनी जिंदगी को डी क्लटर करने की जरूरत है। डी क्लटर का मतलब है कि जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें अपनी जिंदगी से निकालें। जब सामान थोड़ा होता है तो सफर आसान हो जाता है, और जिंदगी बजाते खुद एक सफर है। हमें ये देखना होगा कि वो कम से कम कितना सामान हो जिसके जरिए मैं हैप्पीली अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। सफर मकसद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज भी है कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है, मंजिल मकसद है। जी डॉक्टर साहब, आपके पास सारा कुछ मौजूद है। कुछ वो लोग हैं जो कि आप जिस तरह से बता रहे थे कि जिनके पास दिखाने के लिए सब कुछ है लेकिन खर्च करने के लिए वो तंगदस्ती का शिकार हैं। एक वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है, वो खर्च भी बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी वो बीमारियों का शिकार हैं, या फिर वो कुछ वहमों का शिकार हैं, या फिर वो स्ट्रेस का शिकार हैं, खुश नहीं है, मुतमिन नहीं है, इत्मीनान नहीं है उनको ज़िंदगी के अंदर, पुरसुकून नींद नहीं है उनके पास। उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो खुशी महसूस ही नहीं करते? उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है सब कुछ होने के बावजूद भी। देखिए, दो चीजें हैं। एक बात, जैसा मैंने पहला फिक्रा कहा था कि खुशी, हैप्पीनेस या सैडनेस ये स्टेट ऑफ माइंड है, इसका हालात से कोई ताल्लुक नहीं। और अब आपने खुद ही मेरी बात की तस्दीक कर दी कि बाजार लोगों के पास सब कुछ है, इसके बाद वो खुश नहीं है, बीमारियों का शिकार हैं, गिल्ट का शिकार हैं। अब जो गिल्ट के बीमारियां हैं ये भी मेंटल स्टेट की वजह से पैदा होती हैं। बात को तो आदमी सोच रहा होता है कि मेरे पास जो सब कुछ है ये मैंने हलाल तरीके से नहीं कमाया, इसमें ऐसी बेशुमार चीजें मैंने लोगों का हक गसब किया है। वो जो गिल्ट है वो अंदर से उसे खा रहा है। बात वक्त आपके टारगेट्स, आपने ऐसा भी मामला नहीं हुआ, ये भी हो गया, लेकिन आपके टारगेट्स इतने बड़े थे कि आपने बहुत कुछ हासिल भी कर लिया, लेकिन बहुत बड़े टारगेट्स तक ना पहुंच सकने की वजह ये भी आपको सैडनेस का शिकार करती है, बीमारियों का, डिप्रेशन का, परेशानियों का शिकार करती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैं एक स्कूल को जानता हूं जिनके स्कूल की खाली बिल्डिंग जो है वो 1 अरब रुपए से ज्यादा की थी। हजारहा बच्चे वहां पढ़ते थे, मगर
वो इतने तंग दस्त थे कि उनसे स्टाफ की तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी। मैंने 2-3 दफा मशवरा दिया कि 2-4 कनाल जगह इसमें से बेच दो और सारी चीजें क्लियर कर लो अपनी, मगर वो इतने तंग दस्त थे, ज़हनी तौर पर इतने तंग थे कि वो काम नहीं कर सके। नतीजतन पूरे का पूरा स्कूल, पूरी की पूरी एजुकेशनल एम्पायर, सारी की सारी जमीन बोस हो गई, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर इंतहाई तंग दस्त थे। और ऐसी मिसालें आपको अपने आसपास यही बेशुमार मिलेंगी, ज़हन इसको जहां इतना लोगों स्ट्रॉन्ग कर लें डॉक्टर साहब, ये किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि हम लोग सब किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं और कभी ना कभी हम किसी ना किसी ऐसी चीज़ से गुजरे होते हैं कि जो ट्रॉमे में हमें ले जाती है, या फिर हम उसके अंदर अपने आप को इतना गुम कर लेते हैं कि हम उससे निकलना खुद ही नहीं चाहते, हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इससे इसका एक वजह तो इसकी समझ में आती है कि अल्लाह से दूरी या अपनी नमाज रोज़े से दूरी है, इबादत से दूरी है। दूसरी वजूहात क्या हो सकती है? हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें उसका शिकार कर देते हैं बार बार उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए, या फिर हम खुद ही कहीं ना कहीं अंदर से इतने कमज़ोर होते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। मैडम, जिस तरह बॉडी के मसल्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे इमोशनल मसल्स भी होते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग के मसल्स भी होते हैं जो इनविजिबल होते हैं। जब आप बॉडी मसल्स के ऊपर काम करते हैं तो आपके मसल्स मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं। इसी तरह इमोशनल मसल्स या मेंटल मसल्स छोटे छोटे फैसले लेने से, छोटे छोटे इकदाम करने से मजबूत होते हैं। फिर आप उससे बड़े इकदाम और उससे बड़े फैसले कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, अगर हम ये सोचकर इन्हें एक्सेप्ट करें कि ये चैलेंज हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे इमोशनल और मेंटल मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें इनमें मुब्तला किया है। देखिए, कुरान पाक का एक कॉन्सेप्ट है कि किसी इंसान के ऊपर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। अब अगर ये कुरानिक कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी चैलेंज में डाला गया हूं, किसी मुश्किल में डाला गया हूं, हल करने की सलाहियत मेरे अंदर, उसके अंदर कैपेबिलिटी पैदा की गई है, तो मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने मुझे इस बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करना, मेरे ख्याल में ये क्रक्स है इस तमाम गुफ्तगू का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने से नीचे वालों को देखिए, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो हमेशा आप शिकवा कनाई रहेंगे, आप नाराज़गी का इजहार ही करेंगे।